चलिए सर आइएगा। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के अवकलज पाठ में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, स्टार्टिंग के 2 या 3 क्लास में हम डिफरेंशिएशन का लगभग टोटल रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर एंट्री करने वाले हैं। तो आप लोग को जैसा ज्ञात है मेरा पढ़ाने का तरीका कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, उस चैप्टर का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हम होमवर्क के रूप में बनाने के लिए देते हैं। तो हमने ये कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, आइए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, गौर कीजिएगा, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम। और इस श्रृंखला नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, जानते हैं क्या? इस श्रृंखला नियम को अंग्रेजी में बोला जाता है चेन रूल। कौन सा? चेन। जिस प्रकार से जो चेन होता है, चैन जिसको बोलते हैं, होता है एक दूसरे से एक कड़ी से आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से श्रृंखला नियम से जितने भी रिलेटेड प्रश्न जो होंगे वो एक दूसरे से एक कड़ी से जुड़े हुए होंगे। अभी एक्सरसाइज के हम प्रश्न को नहीं देख रहे हैं, हम खुद से 2-4-10 एग्जाम्पल्स करेंगे, 2-4-10 एग्जाम्पल्स बताएंगे और उसके बाद क्या काम करेंगे, आज से आपका प्रश्नावली 5.2 जो आपका होगा वो फिर होमवर्क के रूप में रहेगा। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आपके एक्सरसाइज का और फिर कुछ होमवर्क से लेकर के क्लास को अंत करेंगे। ठीक है, आइए सर सबसे पहले गौर कीजिए। सपोज करिए एक क्वेश्चन देता है, गौर कीजिएगा, y बराबर x के क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये एक फंक्शन दिया है। y इस बार के टेस्ट में डिफरेंशिएशन भी आएगा, एक आध प्रश्न रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, जितना पढ़ाएंगे उतना ही से रहेगा। y बराबर x के क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हो तो आपसे पूछ दिया dy और अपॉन dx बराबर व्हाट, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया। जो बच्चे स्मार्ट रहेंगे वो देखेंगे कि हमको dy अपॉन dx का वैल्यू पूछा है, मतलब y का अवकलज पूछा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। समीकरण किसके रूप में दिया? y का। तो बताइए y का अवकलज x के सापेक्ष के रूप में निकल के कब आएगा? जब दिए गए समीकरण के दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलज करेंगे? x के। किसके? x के। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए? एक तरफ की दोनों तरफ किसके सापेक्ष? दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। इतना पूरा लिखना पड़ेगा आपको। बताइए अवकलज करेंगे, y का अवकलज क्या हो जाएगा बोलिएगा? dy और अपॉन क्या? dx। क्या चीज़? चिन्ह बराबर का चेन रूल। ये समीकरण जो है ये अलग फलन है, ये फलन अलग है, ये फलन अलग है, ये फलन अलग है, लेकिन चारों फलन एक दूसरे के साथ किस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है? प्लस के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको अवकलज करें। तो बताइए अवकलज इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी, मतलब सारे का अवकलज अलग अलग करना पड़ेगा। बताइए पहले अवकलज किसका? x के क्यूब का, मतलब डिफरेंशिएशन x के क्या? क्यूब और बटे क्या? बटे। सुनिए पहले x पर पावर का डिफरेंशिएशन किए तो अगला बार किसका करेंगे? x का। तो अगला बार x का करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? dx। और सुनिए जो यहां लिखते हैं सेम यहां लिखते हैं, तो यहां पर भी लिख देंगे dx और बटे क्या हो जाएगा? dx। याद रखिएगा जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले
तो एक बार अवकलज करते हैं पावर लगा करके और एक बार अवकलज करते हैं पावर हटा करके। यहां पर पावर कितना था 3, तो एक बार पावर 3 का अवकलज किए, मतलब एक बार पावर लगा के तो अगले बार पावर हटाएंगे तो केवल कितना बचेगा x, तो अगले बार अवकलज यहां पर लिखे dx, तो जो यहां लिखते हैं सेम यहां लिखेंगे dx और किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो अपॉन dx हो गया। बात पकड़ में आ रहा? बताइए सर क्या चीज का चिन्ह बोलिए? प्लस का, प्लस था प्लस दिए। 5 कौन पद? अचर। सबको मालूम है अचर पद चाहे अवकलज में हो चाहे समाकलन में, डिफरेंशिएशन में चाहे इंटीग्रेशन में, ऑलवेज अति से क्या होगा? बाहर। चलिए 5 बाहर हो गया क्या सर? क्या बच गया बोलिए? एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? एक्स स्क्वायर का। अभी बोले सर एक बार पावर लगा के तो एक बार पावर हटा के, पावर लगा के किए तो अगला बार किसका करना पड़ेगा? dx का, जो यहाँ सेम यहाँ पर आपका dx और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। हो गया क्या इसका काम? बताइए सर क्या चीज का चिन्ह? प्लस का x है 6x, 6x में 6 कौन पद? अचर पद। 6 कौन पद? अचर। अचर पद हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर। क्या बच गया? x, x का क्या हो जाएगा बोलिए? dx और अपॉन क्या? dx और प्लस अगला कितना है? 8, 8 का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 8 का, और वो भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? याद रखिएगा डिफरेंशिएशन एक बार पावर लगा के तो अगले बार पावर को हटा करके। बात समझ में आया? आइए सर, तो इसके बाद अगर आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे बोलिए? dy और अपॉन क्या? dx बराबर x के क्यू का अवकलज 1/3, x के क्यू का 3x का स्क्वायर। बताओ x का अवकलज x के सापेक्ष वैल्यू 1 के बराबर। 1 में गुना करें छोड़े कोई फर्क पड़ेगा? आइए अभी आप लोग की समझ थोड़ा सा कमजोर है, 1 लिख देते हैं, बाद में ये नहीं लिखेंगे। प्लस 5 का 5 कौन स्क्वायर? x स्क्वायर का 2x इंटू dx बटे dx का वैल्यू 1 प्लस 6 का 6 dx बटे dx का वैल्यू 1 प्लस कौन पद? डिफरेंस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन सिंपली 0। क्या आ जाएगा सर बता दीजिएगा? dy अपॉन क्या? dx बराबर ये इतना में करेंगे सिंपल 3x का स्क्वायर, 5 दूनी 10x और प्लस कितना? टफ है कि आसान है? लगभग आसान प्रश्न है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर दे, यदि y बराबर साइन x का स्क्वायर, y बराबर साइन x का स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx बराबर व्हाट? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। y बराबर साइन x का स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx और व्हाट? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। बताइए सर इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बताइए dy अपॉन dx मतलब किसका अवकलज? किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष अवकलज कब निकलेगा? जब दिए गए समीकरण को दोनों तरफ अवकलज करेंगे तब। अरे हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे बोलिए? यहां पर क्या लिखेगा? दोनों तरफ, ये लिखना मस्ट है सर, एकदम जरूरी है। दोनों तरफ किसके सापेक्ष? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख दिए। बताइए इसका कीजिएगा क्या लिखाएगा बोलिए? तो dy और अपॉन क्या? dx क्या चीज का चिन्ह बराबर। बताइए यहां पर डिफरेंशिएशन किसका होगा? साइन x के स्क्वायर का। अब आप लोग समझिएगा कौन नियम? श्रृंखला नियम, मतलब चेन रूल। चेन जुड़ा हुआ होता है एक एक करके ना। अब गौर करना, यहां पर जो हम यहां ध्यान दो, यहां पर जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? साइन का। किसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है? एक्स स्क्वायर का। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन साइन का किए तो अगले बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? एक्स के स्क्वायर का। मतलब यहां पर आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स का क्या? स्क्वायर। तो जो यहां लिखते हैं सेम, सॉरी जो यहां लिखते हैं सेम यहां भी लिखेंगे। बताइए डिफरेंशिएशन यहां पर एक्स का किसका? स्क्वायर का। अभी आप लोग से बोले
एक बार पावर लगा के तो अगली पावर हटा के, तो यहां पर डिफरेंशिएशन किए एक्स स्क्वायर का, तो अगले बार किसका, एक्स का, जो यहां लिखे सेम यहां लिखना पड़ेगा, और वो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एक बार फिर से समझिएगा, वन टाइम फिर से। हम लोग को डिफरेंशिएशन करना था y बराबर साइन एक्स के स्क्वायर का, हमको वैल्यू निकालना था dy अपॉन डी एक्स का, ठीक है, अभी बेसिक से ये सब, dy अपॉन डी एक्स का, मतलब y का अवकलज करना था x के सापेक्ष। सबसे पहले हमने दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर दिया, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष किए तो y का हो गया dy अपॉन डी एक्स, राइट। अगला डिफरेंशिएशन किए साइन एक्स के स्क्वायर का, तो इस फंक्शन में हमने साइन का तो अवकलज कर दिया, लेकिन मेरे पास जिसका अवकलज नहीं हुआ वो क्या बच गया, बोलिए, एक्स का स्क्वायर। अरे बच गया, तो अगले फॉर्म के रूप में जब लिखे तो डिफरेंशिएशन पहले किसका किए, एक्स का, मतलब सिंपल समझो, इतना नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन किया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद किसका किए, थीटा का, किसका, थीटा का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और फिर किसका, थीटा का। थीटा क्या था, एक्स स्क्वायर, यहां पर लिख दिए एक्स स्क्वायर, जो यहां लिखे सेम यहां होगा, अगला बार पावर एक बार लगा के तो अगली बार पावर हटा के, जो यहां लिखे सेम यहां लिखेंगे, और अपने dx का क्या हो जाएगा, dx। एनी प्रॉब्लम? आइए सर इसी में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, dy अपॉन क्या, dx बराबर साइन थीटा का अवकलज, कौन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस का कॉस, और थीटा की जगह क्या है, तो कॉस एक्स का क्या, स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इनटू का इनटू। अगला डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x इंटू 2x इंटू dx अपॉन dx का एक, लिख दे सिंपल, dy अपॉन dx बराबर 2x आ जाएगा आगे, 2x गुने कॉस x का क्या, स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कोई तरह कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दे दे y बराबर साइन 5x प्लस 6 हो तो dy अपॉन dx बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा गया। y बराबर, ये सब कहीं बुक का नहीं है, हम खुद से बेस बनाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन देख करके देख रहे हैं। आइए सर, किसके सापेक्ष अवकलज चाहिए, x के, लिख दें, क्या लिखेंगे बोलिए, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिख लें। अगर x के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, dy अपॉन क्या, dx बराबर, बताइए यहां पर डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, साइन 5x प्लस किसका, 6 का। लेकिन बता दो 5x प्लस 6 साइन के लिए कौन रूप में, थीटा के रूप में, अरे है, तो एक बार किए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो अगले बार डिफरेंशिएशन किसका, थीटा का, थीटा के रूप में क्या है, मतलब अगला डिफरेंशिएशन 5x प्लस 6 का, तो जो यहां सेम यहां डिफरेंशिएशन 5x प्लस 6 का, और लास्ट किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? आइए सर यहां पर क्या लिख देंगे, बोलिए, dy और अपॉन क्या, dx बराबर, देखिएगा साइन, इसको मान लेते हैं क्या, थीटा, बताओ साइन थीटा का अवकलज क्या, साइन माइनस कॉस थीटा, कौन थीटा, तो कॉस का हमने लिखा कॉस, और कहता है थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, 5x प्लस 6। आइएगा सर अगला देखिएगा, डिफरेंशिएशन 5x का भी और डिफरेंशिएशन 6 का भी होगा, बताओ, तो इसको अप्लाई करेंगे, इसमें कौन रूल, चेन रूल, बताओ पहले 5 कौन टर्म, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर क्या बच गया, x का अवकलज कैसे लिखिएगा, dx और y क्या, dx, क्या चीज चिन्ह, बताओ डिफरेंशिएशन, अगला बार किसका, 6 का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम?
आइए सर, आगे अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बोलिए, डी वाई और अपॉन क्या डी एक्स, कॉस का कॉस, और यहां पर क्या हो जाएगा 5x प्लस कितना 6। आगे बोलिएगा सर, यहां गौर कीजिएगा 5 का 5 बता दो dx बटे dx के वैल्यू कई के बराबर, तो सिंपल हो जाएगा 1 और प्लस कांस्टेंट का 0, 5 इकाई 5, मतलब सिंपल आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 क्या में होगा गुना में, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू कॉस 5x और प्लस कितना 6। यही क्या हो जाएगा आंसर। टफ है कि आसान है ये बोलिए, टफ है या आसान है? डिफरेंशिएशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादा टिपिकल है कि आसान के फॉर्म में है, लगभग आसान है। ऐसा आप लोग काम करेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा आज क्लास का टाइमिंग हम लोग कॉपी दिखाने में चला गया, ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं कि ये वाला वीडियो अपलोड होगा, इसको हम आज ही नहीं तो अपलोड करवा देंगे। ये वीडियो अपलोड होगा तो इसको आप लोग घर में लिख लीजिएगा। हम ये सोच रहे हैं कि अब हम 3 एग्जाम्पल किए हैं और 2-3 एग्जाम्पल और कर लेंगे, क्योंकि अगर जहाँ लिखना शुरू किए आप लोग तो बैच हमको यहीं पर एंड करना पड़ेगा। क्या कहते हो, क्या नोट करना है? फिर नोट कर लीजिएगा, नोट कर लोगे, नोट हो जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा बैच शॉर्ट है इस कारण से। आइए सर, इसको क्या काम कीजिएगा, जा करके आप लोग इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। क्लास में हम लिखने का समय आज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी वॉपी दिखाने में समय निकल चुका है, वीकली टेस्ट वाला। इसको एक बार जाकर के पुनः अच्छे तरीके से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, जो इफ बट है क्लियर आउट हो जाएगा। क्लास 12 लेक्चर हम आज ही अपलोड करवा देंगे सामने। आइए सर, अगर आगे हम लोग क्वेश्चन देखें, ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करें तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आपका है उदाहरण संख्या। आइए आपके बुक वाला ही कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ये आपका है उदाहरण संख्या 21, ठीक है, उदाहरण संख्या 21, पेज नंबर 180। आइए देखिएगा, अगर आपके पास बुक होगा सामने निकालिएगा। कहता क्या, यदि एफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अपकलज ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना, अपकलज। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, फोकस कीजिएगा। फंक्शन ऑफ एक्स दिया, फंक्शन ऑफ एक्स दिया साइन एक्स का स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया कि इसका अवकलज बराबर व्हाट। अभी आप लोग को बताए अवकलज लिखने का, बाबू ध्यान दे, अवकलज लिखने का एक तरीका, अगर y का अवकलज लिखना है तो इसको सिंपली लिखते हैं डी वाई और अपॉन क्या dx लिखते हैं y के ऊपर। कभी कभी जब अवकलज लिखना हो y को तो डी वाई अपॉन dx न लिख करके सिंपल y पर अगर एक डैश दे देते हैं तो ये भी अवकलज को सूचित करता है। क्लास 11 में हम बेसिक में पढ़ाए थे, ठीक है, यहाँ पे हम बताना भूल गए थे कि सूचित करने के लिए y का अवकलज को डी वाई अपॉन dx भी लिख सकते हैं या y क्या डैश भी लिख सकते हैं। बताओ तुमको अवकलज चाहिए किसका, फंक्शन ऑफ x का, तो फंक्शन ऑफ x का अवकलज चाहिए तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, एक तरफ की दोनों तरफ, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x का, जो थीटा रहता है उसी के सापेक्ष अवकलज होता है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ये लिखा हुआ है अवकलज करने पर, समझना रहा है, ये दिखना चाहिए आप लोग को, इनविजिबल है, मेरा विद्यार्थी समझ सकता है इसको। बताओ फंक्शन ऑफ x का अवकलज कीजिएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स होगा कि एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये अवकलज को ही सूचित करना है ना, y का अवकलज को या तो डी वाई अपॉन डी एक्स या तो क्या y डैश, तो बोलिए फंक्शन ऑफ x का क्या हो जाएगा, बोलिए एफ डैश एक्स। बताइए डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन x के किसका, स्क्वायर का। अभी मेरा अप्रोच याद है, एक बार डिफरेंशिएशन किए साइन का तो अगले बार किसका, थीटा का,
यस या नो? सर जब थीटा का करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन किसका? एक्स के स्क्वायर का। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर तो सेम यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक्स के स्क्वायर का। अभी चर्चा हुआ, एक बार पावर लगा के तो दूसरी बार पावर हटा के, पावर हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? सिंपल dx, जो यहाँ सिंपल क्या dx, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो अपॉन क्या? dx। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, सिंपल क्या हो जाएगा? f डैश x बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, मतलब cos का cos, और x में कुछ भी रहे, सिंपल x में वही लिख देते थीटा में, तो सिंपल cos x का क्या? स्क्वायर इंटू कौन स्क्वायर? x स्क्वायर का 2x और dx अपॉन dx का 1 गुना कर दे सर, सिंपल क्या आ जाएगा? f डैश x बराबर 2x इंटू कॉस x का क्या? स्क्वायर। यही जो आपका आया निकल के सर, ये क्या गया बोलिए? क्या गया? अब क्लच आ गया। एनी प्रॉब्लम? सर ये एग्जाम्पल कितना था? एग्जाम्पल 21। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 22। आइए सर देख लेते हैं। कहता है क्या? tan 2x प्लस 3, गौर कीजिएगा, tan 2x प्लस 3, tan 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। बच्चे लोग किसका पूछ दिया बोलो? tan 2x प्लस किसका? 3 का। बताओ ये किसी के बराबर दिया है कि नहीं दिया है? कहां दिया है? तो अगर नहीं दिया है तो पहले मान लेना, माना कि किसके बराबर? y बराबर tan 2x प्लस क्या? 3। बताओ अब अवकलज निकालना आसान, कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है? हम समय बचा लिए अपना, आप लोग लिखते चलिएगा, ऐसे मत करिएगा, ठीक है? बोले y का कीजिएगा सर, क्या हो जाएगा? खुद बोलिए, dy अपॉन क्या? dx। बताइए सर यहां पर अवकलज पहले किसका? tan 2x प्लस किसका? 3 का। अभी आप लोग से बोले ना, एक बार करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो अगले बार इसको हटा के करेंगे तो किसका करेंगे बोलिए? किसका करेंगे? थीटा का। थीटा के रूप में क्या है बोलिए? 2x प्लस क्या? 3। तो यहां भी डिफरेंशिएशन किसका? 2x प्लस 3 का, और अगले बार लास्टली किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? अब इतना करने के बाद सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इतना करने के बाद बताइए सिंपली यहां पर क्या लिख देंगे बोलिए? dy और अपॉन क्या? dx बराबर, गौर कीजिएगा, कौन x है? tan x। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, तो हमने यहां पर सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर लिख दिया, और x की जगह क्या है? सिंपल 2x प्लस क्या? 3 इंटू, मजा अब यहां आएगा, डिफरेंशिएशन किसका करना? 2x प्लस किसका? 3 का। अरे है ना, मतलब करना पड़ेगा 2x का अलग और 3 का अलग। अभी आप लोग मासूम हैं, अभी आप लोगों ने चलना शुरू किया है, तो हमको इतना डिटेल से करना पड़ेगा। आगे चलते चलते तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओगे ना, देखो कैसे सोचोगे, दो तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर, x का करेंगे dx बटे dx आएगा, 1 आएगा, 2 गुने 1 इधर 2 आएगा, ये 3 कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा, मतलब ये पूरे का अवकलज सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। यस या नो? लेकिन वो कब होगा? जब आप लोग धीरे धीरे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब। अभी हम नहीं लिखेंगे तो बेहोश हो जाएगा कदू को। बताओ ये 2 कौन टर्म? कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर, इसको क्या लिख देंगे? dx और बटे क्या? dx, क्या चीज का चिन्ह? प्लस। अगले बार कितना है? 3, तो 3 का हो जाएगा d3 और बटे क्या हो जाएगा? dx। एनी प्रॉब्लम? आइए सर यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए? dy और अपॉन क्या सर? dx बराबर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 का 2x प्लस 3। आ जाइए यहाँ पे 2 का 2, dx बाई dx का वैल्यू 1, कांस्टेंट का 0, सिंपल लिख दे 2 सेक स्क्वायर 2x और प्लस क्या 3। यही क्या हो गया आंसर? टफ है सर या आसान है? आसान प्रश्न है। आइए उदाहरण कौन था? ये वाला उदाहरण कौन था?
22। आइए एग्जाम्पल नंबर 23, और आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। यस या नो? आइए सर क्या कहता है, कहता क्या, एक्स के सापेक्ष, गौर कीजिएगा, किसके सापेक्ष? एक्स के। किसका आप क्लच करना है भाई? साइन इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर। देखो इसका आप क्लच करना है। आप लोग से ही थोड़ा सा पैतरा ले लिया। कितना विद्यार्थी क्वेश्चन मत देखेगा और बेहोश ना, बेहोश की जरूरत नहीं है, धैर्य धारण कीजिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि y बराबर साइन इंटू कॉस इंटू एक्स का स्क्वायर। सर दोनों तरफ किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे, थोड़ा सा यहां पर गौर कीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान देना, अप्रोच पकड़ना। इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म साइन, दूसरा टर्म कॉस और तीसरा टर्म एक्स स्क्वायर, और एक टर्म और है एक्स। मतलब कई टर्म है? 4। चेन रूल है तो कितने टर्म के रूप में डिफरेंशिएशन होगा? 4 टर्म के रूप में। पहले किसका होगा? साइन का, फिर कॉस का, फिर एक्स स्क्वायर का, और फिर एक्स का। बात पकड़ में आ रहा है? इसी को बोल रहे हैं कौन नियम? श्रृंखला। चेन के रूप में एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन होता जाएगा। तो आइए सर, इसको हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स। बताइए यहां पर डिफरेंशिएशन पहले किसका हो जाएगा? बोलिए, साइन इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। कोई बच्चा के दिमाग में टेंशन लग गया होगा, आई सर इतना बड़ा आप क्लच तो आप बताए ही नहीं। बाबू बताए हैं। ये जो आपको साइन के अलावा इतना दिख रहा है, इस साइन के साथ कौन रूप में? थीटा के रूप में। अगर एक बार हमने साइन का किया तो अगले बार आप क्लच किसका? थीटा का करेंगे। क्या थीटा के रूप में क्या है बोल दीजिएगा? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या? स्क्वायर। सर जो हमने यहां लिखा सेम वहां लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या? स्क्वायर। अब आप लोग बताइए, यहां पर डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हैं? कॉस का। रे छटपट कर रहा है रे। यहां पर डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? कॉस का। अगर डिफरेंशिएशन यहां पर हमने कॉस का किया तो अगले बार किसका? एक्स के स्क्वायर का। मतलब सर डिफरेंशिएशन एक्स के स्क्वायर का, जो हमने यहां लिखा सेम लिखेंगे, डिफरेंशिएशन एक्स के स्क्वायर का। सर एक बार पावर लगा के तो अगले बार पावर हटा के, मतलब क्या हो जाएगा? dx, और यहां क्या हो जाएगा? dx और अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम सर? आगे बढ़ेंगे, क्या लिख लेंगे बोलिए? dy और अपॉन क्या? dx पर साइन, ये पूरा है थीटा के रूप में। साइन थीटा का आपका लज कौन? थीटा। मतलब कॉस का कॉस, और थीटा के रूप में क्या है? कॉस एक्स का क्या? स्क्वायर। जस के तस लिख दिए। अगला कौन? थीटा। कॉस थीटा का आपका लज, तो गुना में है तो माइनस आगे आ जाएगा। साइन का साइन, और थीटा के रूप में क्या? एक्स का स्क्वायर। अगले बार किसका आपका लज? एक्स स्क्वायर का 2x। अगले बार एक जो छोटा है उसको आगे ले आए। जब छोटा को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सबसे छोटा 2x इंटू, उसके बाद छोटा साइन एक्स का क्या? स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचेगा? कॉस इंटू कॉस एक्स का क्या? स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर? ये बताइए टफ है कि आसान है? ज़्यादा टफ है? हमको नहीं लग रहा कि ज़्यादा टफ है। तो सुनिए, इतना तक पढ़ने के बाद, इतना तक समझने के बाद, आज के क्लास में हम लोग ऐसा काम करते हैं, एक्सरसाइज, गौर कीजिएगा सर, देखिएगा सब कोई, एक्सरसाइज 5.2 से पहले 3 एग्जाम्पल था, हमने तीनों को डिस्कस कर दिया। राइट? अरे कर दिए ना, तीनों को हमने डिस्कस कर दिया। बच गया एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप लोग क्या काम कीजिएगा? होमवर्क के रूप में बना करके आइएगा।
प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक होमवर्क के रूप में करके आइएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन का था, आज फर्स्ट क्लास था, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग का देखिए सपोर्ट रहा तो 3 दुनाई कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में। थैंक यू।